हाय गाइस, आई एम योर होस्ट निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्स। तो आज हम बात करेंगे आशियाना ग्रुप के नए लॉन्च आरोहम के बारे में, जो सेक्टर 80 में आने वाला है। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में कवर करेंगे, जैसे कि इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये एग्जैक्टली लोकेटेड है, इस सेक्टर के आपको क्या फायदे मिलते हैं। सेकेंडली, इस ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे, ग्रुप कब से इंडियन मार्केट में ऑपरेशनल है, कितने प्रोजेक्ट बना के डिलीवर किए हैं, कितनी सिटीज़ में ऑपरेट करता है। देन विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट एज अ होल, कि आपको इस प्रोजेक्ट में मिलता क्या है और कितना लैंड पार्सल है, क्या टाइपोलॉजीज़ हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या पेमेंट प्लान है, और क्या इस प्रोजेक्ट में ऐसी खास अमेनिटीज़ आपको मिलती हैं जो इस प्रोजेक्ट को बाकी मार्केट के प्रोजेक्ट से अलग बनाता है। तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में जानने के लिए कि अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपको इस प्रोजेक्ट में एंटर करना चाहिए या नहीं, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस प्रोजेक्ट में आपके लिए क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, जिसे ज्वाइन करके आप गुड़गांव की रियल टाइम रियल एस्टेट अपडेट्स ले सकते हैं। इसके साथ में कुछ डिस्ट्रेस डील्स भी वहाँ पे शेयर करता हूँ, उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे। आशियाना आरोहम जो प्रोडक्ट है ये आ रहा है सेक्टर 80 में। सेक्टर 80 में नौरनपुर रोड, जो कि प्रपोज 84 मीटर वाइड रोड है। आज की डेट में ये रोड ज़्यादा वाइड नहीं है, बट इस रोड पे आपको और भी प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सेक्टर 80 की अगर हम बात करें तो सेक्टर 80 इज़ अ पार्ट ऑफ न्यू गुड़गांव, या फिर आप SPR लिंक्स रोड से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप SPR रोड से आते हैं तो SPR लिंक रोड पे जब आप टर्न लेते हैं लेफ्ट, तो वहाँ से आप DLF प्रेवानो को क्रॉस करते हुए T पॉइंट पे आके राइट लेके आप इस प्रोजेक्ट पे पहुँच सकते हैं सेक्टर 80 में। या फिर अगर आप NH8 से आ रहे हैं तो आप टोल क्रॉस करने के बाद पहले फ्लाईओवर को छोड़ते हैं, सेकंड फ्लाईओवर से लेफ्ट लेते हैं नौरनपुर रोड पे, तो आपको इस लोकेशन, इस सेक्टर 80 और इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पे और भी बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, जैसे कि एल्डेको के पास यहाँ पे 2 लैंड पार्सल हैं। त्रिहान आयरिस यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, इससे काफ़ी ज़्यादा रेट पे। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्शेंट के पास भी 2 लैंड पार्सल हैं, 2 प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। अब कॉन्शेंट का एक और फेज़ 2 आने वाला है सेकंड प्रोजेक्ट का। काफ़ी सारी डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। सेक्टर 80 इज़ बीइंग मैनेज बाय HSIIDC। ये पूरा का पूरा प्लान सेक्टर है 200 एकर्स का, जहाँ पे आपको एक तरफ आपको कर्मा लेक लैंड का गोल्फ ग्रीन देखने को मिलता है 270 एकड़ का, दूसरी तरफ आपको NSG का कैंपस देखने को मिलता है, जो कि अगेन बहुत बड़ा ग्रीन रिजर्व है। लोकेशन को अगर हम ओवरऑल समझे तो आने वाले 3 से 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जब ये एरिया पूरा डेवलप हो जाएगा, जब यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स जो एल्डेको का फेयरवे रिजर्व है या फिर हम DLF के प्रेवाना इकोसिस्टम की बात करें, वो पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ये सेक्टर बहुत अच्छे से निकल के आएगा और आपको पूरा डेवलपमेंट जो होगा वो दिखेगा कि यहाँ पे आप आज की रेट में जो प्राइसेस हैं वो 4 से 5 साल बाद बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। लोकेशन की हमने बात कर ली। लोकेशन से आई एम श्योर आप अवेयर होंगे सेक्टर 80 की, तो आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। मैं पिन लोकेशन भी इस प्रोजेक्ट की आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन चेक कि आपको ये एग्जैक्ट कहाँ पे प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम अगर आशियाना ग्रुप की बात करें, आशियाना ग्रुप इज़ अ 45 ईयर्स ओल्ड ग्रुप, जो कि NSE BSE पे लिस्टेड कंपनी है। इनकी प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया है। दे आर ऑपरेशनल इन मोर देन 10 सिटीज़। चेन्नई में इनका प्रोजेक्ट है, राजस्थान में 4 सिटीज़ में इनके प्रोजेक्ट्स हैं, गुड़गांव में दे हैव डन ग्रेट वर्क, सोना में इनका प्रोजेक्ट है। आशियाना ने जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, या तो सीनियर लिविंग या फिर किड सेंट्रिक थीम के ऊपर ये प्रोजेक्ट लेके आते हैं। तो किड सेंट्रिक जो इनकी थीम है, दे आर वर्किंग ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द किड्स। इन्होंने मार्केट में ये देखा कि इनका जो बायर इज एज बिटवीन 30 to 45 ईयर्स, तो उनके या तो बच्चे होने वाले हैं या उनके बच्चे हैं 3 से 14-15 साल तक के, तो उनके लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दे हैव क्यूरेटेड समथिंग, जिसे ये किड सेंट्रिक टाउनशिप के नाम से बुलाते हैं। और इन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स में आशियाना अनमोल में या और भी इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्होंने वो प्रूव किया है और उसको मेंटेन किया है। आशियाना एज अ कंपनी, इनका इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, इन हाउस मेंटेनेंस है, इन हाउस पूरी फैसिलिटी टीम है। ये जो भी करते हैं इन हाउस करते हैं। एंड सबसे अच्छी बात इनकी है कि ये ऐसा डेवलपर है जो कि बिफोर टाइम डिलीवरी देने के लिए नोन है मार्केट में। तो अगर आप आज इसमें इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर या फिर एज एन एंड यूजर भी आप अपना घर बुक करते हैं, तो आपको 5-6 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर रेरा की टाइमलाइन 4 साल है तो आशियाना विल प्रोबेबली डिलीवर योर होम इन नेक्स्ट 3.5 ईयर्स। कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत फास्ट है, क्योंकि इनके इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है, ये किसी और थर्ड पार्टी से कंस्ट्रक्शन नहीं करवाते। बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की। आशियाना जो प्रोजेक्ट आ रहा है, दिस इज अ 10.8 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल, जो कि त्रिहान आयरिस के लैंड पार्सल के जस्ट ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा। 10.8 एकड़ में बहुत लो डेंसिटी ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें 540 अपार्टमेंट्स होंगे एंड 9 एकड़ का एरिया इनका पूरा ग्रीन रहेगा। सिर्फ 6 टावर्स ये लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको 3 और 4 BHK की टाइपोलॉजी देखने को मिलेगी। एंड अगेन, जैसे इन्होंने पुराने अपने प्रोजेक्ट्स में किया, इस बार भी ये एक क्लब हाउस लेके आ रहे हैं, उसके साथ में एक किड्स क्लब लेके आ रहे हैं, जिसमें किड्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट, आर्ट्स, रीडिंग हब, वर्कशॉप्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको
बाकी प्रोजेक्ट्स में देखने को नहीं मिलेंगी। तो आशियाना की इन हाउस टीम है जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो दे हायर द एक्सपर्ट्स इन देयर डोमेन और उनको ये अपने प्रोजेक्ट में लेके आते हैं टू ट्रेन देयर रेजिडेंट्स। जो इनके किड्स वहाँ पे रेजिडेंट्स होते हैं उनको ये ट्रेन करते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसी थीम बेस्ड टाउनशिप आपको गुड़गांव में या आसपास के एरियाज में देखने को नहीं मिलती है। सो दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड जो आशियाना करता है और करता आया है। दे हैव प्रूवन इट इन पास्ट। अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज की बात करें या फिर हम ग्रीन एरिया की बात करें तो 9 एकर्स का ग्रीन एरिया इसमें आपको देखने को मिलता है। प्लस आपको इसमें आउटडोर एक्टिविटीज बहुत सारी मिलती हैं, जैसे कि आपको इसमें लॉन टेनिस कोर्ट मिलते हैं, पेडल कोर्ट मिलते हैं, फुटबॉल ग्राउंड मिलता है, बॉक्स क्रिकेट के लिए पिच मिलती है। इसके साथ साथ आपको पिकल बॉल कोर्ट मिलता है, पेडल कोर्ट मिलता है, स्विमिंग पूल मिलता है। इसके साथ में आपको इंडोर हीटेड पूल मिलता है। तो आपको बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज दे हैव अ बिगर एरिया और इनके पास डेंसिटी बहुत कम है बिकॉज दे ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियलाइजेशन नहीं करते अपने प्रोजेक्ट का, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ देने पे बिलीव करते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को। सो दिस इज़ वाई दे आर कमिंग अप विद सो मच अमेनिटीज़ एंड सो मच ऑफ ग्रीन एरिया इन दिस प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं टाइपोलॉजी की तो यहाँ पे आपको 3 साइज़ देखने को मिलेंगे 3 BHK के और 1 साइज़ देखने को मिलेगा 4 BHK का। आप साइजेस नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइजेस इसके आशियाना हमेशा कारपेट एरिया पे सेल करता है। सो 3 BHK का जो सबसे पहला साइज आपको देखने को मिलेगा वो होगा 1057 स्क्वायर फीट प्लस 284 स्क्वायर फीट की बालकनी। सो आपका जो साइज बन के आता है 1341 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया, जिसका प्राइस है 2.99 CR से 3.08 CR। सो 2.99 CR के ऊपर कुछ डिस्काउंटिंग होगी जो इनके EOI में इन्होंने लास्ट अपने जो लॉन्चेस थे उसमें भी जो एक स्कीम निकाली थी कि 4% का EOI डिस्काउंट, 2% कॉर्पोरेट डिस्काउंट एंड 6% का CLP और PLP पे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा पेमेंट प्लान पे कैसे आपका डिस्काउंट वेरी करेगा। सो 2.99 CR से 3.08 CR में आपको 1341 स्क्वायर फीट का 3 BHK मिलता है। इसके साथ सेकेंड साइज जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा 1223 स्क्वायर फीट प्लस 346 स्क्वायर फीट की बैल्कनी। सो टोटल साइज निकल के आता है 1569 स्क्वायर फीट, जिसका प्राइस वेरी करेगा 3.46 CR से 3.56 CR। थर्ड साइज 3 BHK का आता है 1259 स्क्वायर फीट प्लस 330 स्क्वायर फीट ऑफ बैल्कनी। सो अगेन साइज आपका निकल के आता है 1589 स्क्वायर फीट का। सो यहाँ पे सिर्फ प्राइस की थोड़ी वेरिएशन होगी। इसका प्राइस होगा 3.38 CR से 3.51 CR। ये जो तीनों मैंने आपको टाइपोलॉजी बताई है तीनों में ही डिस्काउंट वैलिड रहेगा। अगर आपको 12% का डिस्काउंट आपके केस में एप्लीकेबल होता है, अगर आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जाते हैं तो आपको 12% का डिस्काउंट इस प्राइस के ऊपर मिलेगा। एंड दिस प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। इसमें सिर्फ GST और पोजीशन चार्जेस आपके एडिशनल होंगे। PLC इज इंक्लूसिव ऑफ दिस प्राइस जो मैंने आपको 2.99 से 3.08 की रेंज बताई। सो वो रेंज इज द PLC। सो इसके अलावा एक 4 BHK की टाइपोलॉजी आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। 4 BHK का साइज आपको मिलेगा 1521 स्क्वायर फीट प्लस 398 स्क्वायर फीट की बैल्कनी। तो आपका साइज निकल के आएगा यूजेबल 1919 स्क्वायर फीट, जिसका प्राइस आपको मिलेगा 4.08 CR से 4.19 CR। सो ये इस बार एडिशन इन्होंने किया है कि ये 4 BHK की टाइपोलॉजी लेके आए हैं एंड दिस टाइम दे आर मेकिंग अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे आपको बहुत मॉडर्न अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगी विद ऑल द ब्रांडेड अप्लायंसेस। इसके साथ साथ आपको हॉट एंड कोल्ड AC मिलेंगे अपार्टमेंट के अंदर। सो पूरे आपको डन अप अपार्टमेंट मिलते हैं इस प्रोजेक्ट में आशियाना आरोहम में। तो बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान की। तो इसमें आपको कंपनी 2 पेमेंट प्लान टेंटेटिवली ऑफर करेगी। एक होगा कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान जिसमें आपको हर 3 से 4 महीने में कुछ पेमेंट करनी होगी 10 to 15% की, और दूसरा होगा पोजेशन लिंक प्लान जिसमें आपको 20, 30, 50 का पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा। 20% आपको बुकिंग से 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा। 30% की पेमेंट आपकी सुपर स्ट्रक्चर पे आएगी अराउंड 2 ईयर्स के बाद, और नेक्स्ट डिमांड आपकी ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन और एप्लीकेशन ऑफ OC पे आएगी। तो एप्लीकेशन ऑफ OC पे आपको करीब 40% देना होगा और 10% आपका ऑफर ऑफ पोजेशन पे आएगा। सो दोनों पेमेंट प्लान में डिफरेंस प्राइस का डेफिनेटली रहेगा। अगर आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान चाहिए PLP तो उस पर आपको जो प्राइस है टोटल प्राइस पे 6% एडिशनल देना पड़ेगा, और अगर आप CLP पे जाते हैं तो आपको 6% कम मिलेगा। तो ये दोनों ही प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप आशियाना के किसी भी प्रोडक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस बिल्डर ने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसमें जिसने भी
फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में एंट्री की है, उनको रिटर्न मिला ही मिला है। वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकले हैं, बिकॉज बिल्डर का जो ऑपरेशनल पैटर्न रहा है वो बहुत सिस्टमेटिक रहा है। सब कुछ इन हाउस होने की वजह से यहाँ पे कोई डिलेड, कोई डिलीवरीज में इश्यूज या कंस्ट्रक्शन इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं। इन हाउस मेंटेनेंस है, तो सारी चीज़ें बहुत सॉर्टेड है और बहुत स्ट्रीमलाइन है। आशियाना ग्रुप की लिस्टेड कंपनी है, तो आपका पैसा वैसे भी सेफ है। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप गुड़गांव में देख रहे थे कोई 2.25-3 करोड़ की चीज़ 3 BHK में इन्वेस्ट करना, और आप एंड यूज़र भी हो सकते हैं उस चीज़ के, तो डेफिनेटली यू शुड लुक आउट एट दिस प्रोजेक्ट। और आप 1-to-1 डिस्कशन के लिए कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको इसमें एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपको इसमें घर क्यों लेना चाहिए, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको यहाँ प्रोजेक्ट पे साइट विजिट कराऊंगा और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आपके लिए ये प्रोजेक्ट एक बेस्ट फिट हो सकता है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।